ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغاثنا وغياثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمن بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں کروڑاں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حاضرین ناظرین سامعین محترم مبارکباد کے مستحق ہیں آپ بڑے برکت والے ہیں آپ بڑے خوش نصیب ہیں آپ 21 ماہ نور شریف میں میرے آقا علیہ السلام کا میلاد منانے یہاں جمع ہوئے چونکہ 36 سے 48 گھنٹے باقی ہیں تو ہر سنی کے دل کی گھنٹی بج جانی چاہیے اور انشاءاللہ بجے گی بجھے گی نہیں بجے گی انشاءاللہ بجھے گی نہیں بجے گی انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل جس طرح سے آپ درود پڑھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے جس محفل میں جاتا ہوں شروع میں آپ موضوع دے دیتے ہو کہ آدمی جو درود شریف پہ پڑھے جو موضوع پڑھنا ہے وہ بھول ہی جائے کہ اتنا ٹھنڈا آپ لوگوں نے پڑھا جیسا آپ کا درود پاک پر اعتبار ہی نہیں خدا گواہ ورنہ سرکار کا درود اس وقت فرشتے پڑھ رہے ہیں اس وقت فرشتے پڑھ رہے ہیں ڈیوٹی ہے ان کی جو درود اللہ رب العالمین خود بھیجے تو وہ
काम जो खुद कर रहा है उसने तुम्हें फराइज दिए, कितने कीमती हैं। नमाज दी, बोलो दी, जोर से कहो, जोर से कहो। जो नहीं कह रहा उसको ईमान नहीं होगा। पीछे वाले कहो दी, नमाज दी, नमाज दी। हाथ उठाते जाओ तो थकोगे तो उसमें सजा भी मिले ना। दुरूद पाक ही नहीं पढ़ रहे हो। नमाज दी, फिर देखो तुम कैसे पढ़ते हो दुरूद। नमाज दी, ज़कात का हुक्म दिया, हज का हुक्म दिया, रोजे का हुक्म दिया। अब बता दो कोई भी खड़ा होके कि अल्लाह ताला नमाज पढ़ता है, कोई बताओ ना। नहीं ना, नहीं नहीं अल्लाह ताला ज़कात देता है, नहीं नहीं अल्लाह ताला रोजा रखता है, अरे नहीं अल्लाह हज करता है, नहीं। बोलो जोर से, नहीं ना। तो कमाल की बात नहीं है जिसका मैंने तुम्हें जिक्र किया कि या अय्युहन नबिय्यु। मुझे क्या पता कि ईमान वाले कम बैठे हैं, मैंने तो ईमान वालों को बोला ना। या अय्युहन नबिय्यु या अय्युहल्लज़ीना आमनू, माफ करना क्या बोला मैंने, किनको बोला, ईमान वालों को, ईमान वालों को। और जिसने नहीं पढ़ा हो खामोश रहा, क्या पढ़ना, तो वो ईमान वाला रहा। अल्लाह हुक्म दे रहा है, क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मेरे महबूब पर दुरूद पाक और खूब खूब सलाम भेजो। कहा कि नहीं, कुरान है ना, हदीस तो नहीं है। किसी मौलवी ने तो नहीं कहा कि ये हदीस ज़ईफ है, उसको बोलो तो फिर ये कुरान भी बता दे नऊज़ुबिल्लाह ज़ईफ है, तो मर जाए मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। है ना कुरान में पाक में अल्लाह क्या फरमा रहा है। मैं बार बार कहता हूं क्या दुरूद का कमाल है। अर्श बना, अर्श मुअल्ला। कौन सा अर्श पता है, कौन सा अर्श। आला हजरत फरमाते हैं अर्श मुअल्ला, वो मुअल्ला, अर्श मुअल्ला जहां कोई पहुंच नहीं सकता। रसद खत्म। मेराज में मेरे आका तशरीफ ले जा रहे हैं, सोचना अर्श तक पहुंचे, हुक्म हुआ आगे तो आओ, उदऊनी या रसूल अल्लाह या मुहम्मदा, आगे तो आओ। ये अर्श, अब अर्श से ऊंचे हुए तो क्या हुआ भाई, सरकार ऊपर के नीचे, जोर से कहो, इतना तो समझते हो यार, बिजनेसमैन हो, बोलो ऊपर के नीचे। और अर्श कहां, नहीं कदमों के नीचे। और ये करो बात, तो कितना बड़ा अर्श है, कितना पावरफुल अर्श था, कितना पावरफुल अर्श है कि 4 फरिश्ते उसको उठाए हुए हैं क़यामत तक। हौलैन, अल मलाइकतुल हौलैन कहलाते हैं वो 4 फरिश्ते। उनके उठाने का राज मालूम है, बताऊं, दोस्तों को तो सबको पता है, बाकी लोगों को, बल्दिया वालों को नहीं पता ना, दुरूद नहीं पढ़ा ना। तो मैं चाहता हूं दुरूद पढ़ो, कभी मौत ना आए तो मैं दुरूद ना पढ़ूं। दुरूद पढ़ते रहोगे तुम्हारे यहाँ पानी भी आ जाएगा, तुम्हारी लाइट भी नहीं जाएगी, लेकिन तुम ये करते ही नहीं हो। 3 काम करो, एक सब्र करो, शुक्र करो और दुरूद पढ़ो। बाहर ही बाहर है तुम्हारे महल्ले में, क्यों किसी से हम मांगे, क्यों किसी के आगे हाथ फैलाए। अल्लाह ने हमें तीनों चीजें अता कर दी, 3 चीजें करने वाला कामिल है। दुख हो तो सब्र, पानी आ जाए, पानी बड़ी नेमत है तुम्हारे यहाँ, इससे बड़ी दौलत नहीं है। मैंने देखा, मुझे महसूस हुआ, सईदाबाद बाद में टूर किया, ये पहला मेरा दौरा आया, मैंने महसूस किया पानी बड़ी कीमती चीज है आपके लिए, वाकई। तो पानी बहुत ही कीमती चीज है। किसी की हवा कीमती चीज होती है, किसी के पानी, किसी के बारिश, किसी के आग भी। ऐसा नहीं है आग तो जहन्नम वाली है ना, लेकिन वो भी जरूरत है ना, आग हवा पानी, 3 ही तो है इंसान की जरूरत की चीजें। तो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत पानी की दौलत से सरफराज फरमाए, तो दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो होगा ना। अभी मैं इलाके में आया तो ऐसा लगा कि मैंने तुमसे पानी मांग लिया। कर पढ़ो दुरूद मोमिनो। दुरूद पढ़ने की बात क्या, 4 आदमी वही जो हम मेरे साथ होते हैं बेचारे, वही दुरूद पढ़ने, वही 4 आदमी देखना आखिर तक नारे लगाएंगे, वही सुभान अल्लाह कहेंगे, वही भी साथ बेचारे बैठेंगे, बस बाकी सब इंतजार में कब देख खुले।
कि हमला करें। हुजूर के जिक्र में आते हो तो सोच कर आया करो, हर काम में हिस्सा लेने की कोशिश किया करो। मुबल्लिग का है ना सुभान अल्लाह, तो अभी भी नहीं कहा पीछे वालों ने। देखो सुभान अल्लाह, आगे वाले तो मेरे आदमी बैठे हैं, उनको पता है। सुभान अल्लाह, मेरे आदमी को इशारा मैंने कर दिया, यार तुम ही मेरे लिए सुभान अल्लाह कहना, वो तो ऐसे ही आए। देख लो, खड़े होके देख लो, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अब कह रहे हैं तुमसे शर्म नहीं मारे कि कहीं बाद में तुम पकड़ लोगे उनको। पहले कह दिया करो यार दुआ निकल जाए। सुभान अल्लाह, दुआ ऐसे तो नहीं निकलती ना। मैं एक मिसाल बताऊं बहुत जबरदस्त, अभी मैं बयान कर ही नहीं रहा हूँ, ये तो तमीद पे हूँ, ये बल्दिया वालों को ठीक कर रहा हूँ। यानी मैं पहले कह दूं, पहले तुम कह दो ना मैं पढ़ो दुरूद, हो तुम पढ़ लो दुरूद, मैं को अल्लाह इनका बेड़ा पार फरमा दे। वो दिल से निकलती है ना बात। मैं कोई अल्लाह और रसूल की तारीफ करूं, तुम जोरदार सुभान अल्लाह कहो ना, तो वो दिल से निकलता है। अब मैं कहूँ यार जो सुभान अल्लाह के उसका बेड़ा पार, फिर तो तुम कहोगे ठीक। जो सुभान अल्लाह के मदीने जा, वो जोर जोर से हाथ दो दफा हाथ उठा रहा है। पहले तो हाथ तो क्या मुंह भी नहीं उठा रहा था। तो मैं वाकया सुनाता हूं ना कि जुबैदा और उसका मियाँ दोनों जा रहे थे, बादशाह थे, बड़ी सल्तनत थी, कई सौ मील की सल्तनत फैली हुई, बहुत बड़ा हारून रशीद बादशाह था। वो दोनों जा रहे थे समंदर किनारे टहलते हुए। बीवी ने देखा कि एक मस्त बंदा कुछ बना रहा है। उसने कहा मैं आती हूँ, आप थोड़ा आगे चले, मैं आती हूँ। उसने कहा पता नहीं क्या बात है। गई, उसने कहा बाबा ये क्या इमारतें बना रहे हो? बाबा अपनी दुनिया का मस्त, पता तुझे नहीं पता मैं जन्नत में घर बना रहा हूँ। मस्जिद था ना, मानते हो ना मस्जिद को? मस्जिद को तो आला हजरत भी मानते हैं। अपनी किताब में लिखते हैं, किसी ने सवाल किया इमाम वो फला मस्जिद झूमता है, नाचता है, कपड़े अजीब से पहनता है, पता नहीं चलता है। आला हजरत ने फरमाया अच्छा टेस्ट करना है, चलो। तो मस्जिद को टेस्ट करने की बात, इमाम अहले सुन्नत गए, अपनी दुनिया में मस्त मस्त कपड़े वपड़े पहने हुए, ठीक है, गैर शरई थे, लेकिन उसके ऊपर शरीयत कहाँ की? अगर 25 अंगूठी मजूब पहन रहा तो उस पर शरीयत नहीं है भाई, समझ रहे ना? उस शरीयत का हुक्म ही नहीं है उस पर, उस शरीयत से बरी है। और नमाज नहीं पढ़ रहा फर्ज के, वो भी शरीयत से बरी है, याद रखना। मजूब असली, बल्दिया वाला नहीं, बल्दिया वाला नहीं। तुम्हें कोई बैठा हो तो माजरत है ना, समझ गया ना? बिरयानी खाने वाला नहीं, 15 मुर्गे और 2 बकरे मंगाने वाला नहीं। सब समझ रहा है बकरे में क्या तासीर है। मजूब भी होगा, 2 बकरे लिया काम बन जाएगा तेरा। वाह मजूब वाह यार, तेरी तो आवाज में तासीर होना चाहिए ना। तुझे क्या बकरे की जरूरत है? तुझे क्या जरूरत है कि सदका करेगा तो तेरा काम बनेगा? और तू बोल भाई तेरा काम बन गया, अब बन गया ना काम, अब तू जो भी खिलाना है बकरे काट के किसी को भी खिला, मेरे पास क्यों ला रहा है? वाह मैं कौन होता हूँ? हम भी तो करते हैं ना, हम भी कहते हैं कोई काम हो जाता है किसी का बच्चा नहीं हो जाता, खुश होती, क्या करूं बाबा आके की करूं, क्या करूं, क्या कोई मैं मन होता तो करो करा की करा, सिंधी होता साईं। मैंने कहा भाई जा अपने महल्ले में अगर गरीब घर है उन 10-15 घरों में राशन पहुंचा दे, मरते दम तक 1 महीने तक अगर वो खाएंगे पेट भरेंगे, अल्लाह तुझे 10 साल का राशन दे देगा तेरे घर में। फलसफा समझे तो ना, फलसफा समझे, दोहरा फायदा उठाता है, पहुंचाता है पीर, दुनियावी भी और आखिरत का भी। ऐसा नहीं है पीर के खुद ही ले ले, खुद इधर से लेता है तो उधर से देता है, ऐसा ही पीर होना चाहिए, याद रखो। तो अब वो मजूब के पास पहुंचे, बोला आजमाना चाहते हो? मजूब को कहा देखना, इतने में अजान हुई, जोहर का कोई का वक्त था। आला लगा चलो नमाज के लिए, आप चलिए मैं आता हूं, आना पड़ेगा, आऊंगा। आला हजरत की बात पे लब्बैक कहा, नहीं साथ साथ चल दिया, घर गया, कपड़े बदले। कैसे कलमंद हो जाते हैं ये तुम्हें नहीं पता, वैसे मस्त होंगे। काम की बात करो ना, दुनिया वाला मजदूर होगा ना, काम की बात करो तो एकदम चौके भाई अच्छा। वो निकले कपड़े बदल के आला हज़रत के साथ मस्जिद में पहुंचे। इमाम बाग, इमाम साहब ने कहा तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर, पीछे मुड़ के देखा भाग गए, नमाज नहीं पढ़ी, ठीक है ना? तो इसमें कोई शर्त लागू नहीं। आला हज़रत ने कहा देखो अगर मस्जिद असली है ना, अल्लाह के हुक्म को जानता है, मस्जिद तक आया, ना नहीं किया उसने, लेकिन वो नमाज का तो भाई नहीं ना उस पे मामला, चला गया, तो ये है असली मस्जिद। उसको आला हज़रत असली मस्जिद कहा करते थे। तो मस्जिद है वो मस्जिद
जो है बैठे थे और जुबैदा मलका पहुंची, क्या बना रहे हो? महल बना रहा हूं। अच्छा, जन्नत का महल कितने का दोगे? बोले 10 दिनार का। 10 दिनार का दे, महल ले जा, तेरा महल जन्नत में पक्का। बोले अच्छा, वो ईमान वाली थी, बड़ी वलियों को मानती थी। उसने 10 दिनार निकाले, दिए, उसने लिया, ठक हाथ मारा, तोड़ दिया, हो गया काम तेरा, जा। वो गई खुशी खुशी, वो आगे जाके मिली अपने मियाँ हारून रशीद से। उसने कहा कहाँ गई थी? बस मजा आ गया, अपना जन्नत का महल फरिश्ते अलैहिस्सलाम। ये भाई किसका है? तो बोलो नीचे जो नहीं ना हारून रशीद बादशाह, उसकी बीवी का है। खुश हो जाता, तो मेरी तो बीवी का है। बोला अच्छा होगा तो मुझे जाने के देखने दो ना। तो तेरा तो नहीं है ना, तेरी बीवी का है ना, उसका हक है, तेरा तो हक नहीं है। जा भाई जा, वो ही आ सकती है, उसके माल मिल्कियत में लिख दी है, यहाँ कोई मियाँ बीवी नहीं है जन्नत में। वो सुबह उठ जाता है, आँख खुलती है, बोले यार ख्वाब तो सच्चा है, फजर का वक्त है, सारा मामला है, अब तो परेशान। बोलता यार मैं भी बाबा के पास जाऊंगा यार। अब पहुंचा बाबा के पास, भाई बाबा के पास पहुंचा, बाबा वही मिट्टी से बना रहा है। बाबा क्या कर रहे हो? जन्नत में महल बना रहा हूं। बोले मुझे भी एक दे दो ना। हाँ ले लो। क्या दोगे? तेरी आधी सल्तनत, तेरी, सब बोलो तेरी। अल्लाह हारून रशीद कह रहा यार बड़ा चारा के, पहला तो 10 का मारा, आधी सल्तनत, मेरी सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत, सबसे बड़ी सल्तनत हारून रशीद की थी। अल्लाह अकबर। कहता बाबा यार ऐसा नहीं करो, मेरी बीवी कल आई थी, मैं वो बात रखना, मैंने मिसाल ऐसे नहीं दी है, ये वाकया मैंने ऐसे नहीं सुनाया, आपको ने जरूरत पाक नहीं पढ़ा तो मेरे दिल पे लगी, फिर मैंने आपको वाकया सुना रहा हूँ, अभी हदीस सुनाऊंगा तो फिर आप पढ़ो सलातु वस्सलाम, पीछे से भी खड़ा होकर बोलेगा, यहाँ तक आवाज आ जाएगी। तो ये मिसाल उसकी दे रहा हूँ, मिसाल समझ लो, सिर्फ मिसाल। जो यकमुश्त दिल से निकलती है ना बात, वो असर करती है, वो जाती है कबूलियत पे। मदीने के लिए कोई रोता और कहता या रसूलल्लाह मैं आना चाहता हूँ, निकली ना बात, वो चला गया। बाकी सारे वो तकरीर करें, मुफ्ती साहब 15 शेर पढ़े, तफसीर करें, कुछ नहीं बेटे सुभान अल्लाह। और मुफ्ती साहब बोले देखो जिसने सुभान अल्लाह कहा वो चला जाएगा मदीने में, तो फिर खड़ा होकर बोल रहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना। मैंने एक वाकया सुनाया था, वाकया था कि क्या था वो, ये इस इलाके में तो नहीं था, खैर पहली दफा आया हो ना, तो मेरा हक है कि आपको भी सुना दूं। पीछे वाले नहीं बोल रहे थे, फिर वो नुक्ते पॉइंट मेरे याद रखना, मैं भूल जाता हूँ। जो पॉइंट है वो करेंगे तो 3.5 घंटे में तकरीर खत्म हो जाएगी, फिक्र नहीं। फजर की अजान हो रही है, अपनी तकरीर खत्म हो जाएगी। ये नुक्ते छोड़ता जा रहा हूँ, जिसको आप कहते हो ना एपिसोड, ये एपिसोड है, वो छूटा वो छूटा वो छूटा, आप छोड़ते जाना। अब पहले छूटा दुरूद पाक का, कुछ बताना था आपको, हर्ष का, फिर आपको हारून रशीद का छूटा, अब मैं दूसरी जगह चला गया, बात आपका जिक्र चल के ना। वो लतीफा क्या था, बड़ा मशहूर है कि मौलानाओं से सब एलर्जिक होते हैं, मैंने सुना है भी था शायद, मौलानाओं से, मुफ्ती साहब जानते हैं, बाहर खड़े हो तो बंदा आ रहा होगा ना, और बल्दिया के तो मशहूर है लड़के, वहाँ अबे मस्जिद का मौलाना बाहर खड़ा है, इधर से टर्न हो जाओ। क्यों? अबे भाई 1 घंटा ले लेगा, नसीहत करेगा, उफ इधर से निकल जाओ। बेचारे मौलाना साहब खड़े हुए करते हैं बात, नसीहत उनको हुक्म है, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ मानते हैं, वो कली से पीछे से कल्टी हो जाएंगे, आगे से कल्टी हो जाएंगे, इधर उनकी तरफ आएंगे नहीं, कोई होगा नेक आदमी बेचारा कुछ समझने के लिए। तो एक बंदा, बकरा ईद का जमाना था, गाय लेने जा रहा था, एक दिन पहले जैसे तुम जाते हो मंडी चला गया हो, एक बंदे को देखा, गाय पसंद की, जबरदस्त पसंद हो गई, बोला यार पैसे तो मैं नहीं लाता, डाकू लूट लेते ना, अब मैं छप्पर में कल लाऊंगा, गाय पसंद आ गई, ये गाय मैं तेरे से ले जाऊंगा। ठीक है यार डन, हम किसी को नहीं देंगे, हम किसी का सौदा नहीं करेंगे, ये बात डन हो गया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। तो वो पैसे लेके पक्के जेब में रख के निकला, और वो अपने ख्यालात में था बेचारा, वो भी वही मारा हुआ था भागना मौलिका साहब से, कि गली से निकला और रास्ते में मौली साहब टकरा गए। अबे क्या हाल है, खैरियत है बेटा, सब अच्छा है मामला, हाँ हाँ अच्छा, और क्या कहाँ जा रहे हो? मौली साहब ने खैरियत है, जल्दी में कहाँ जा रहे हो?
नहीं मौलवी साहब मैं बस, अरे बताओ ना। अरे मौलवी साहब गाय लेने जा रहा हूँ, बकरा ईद है, बच्चों के लिए इंतजार कर रहे हैं बस। बोला अच्छा गाय लेने जा रहा हूँ। बोला कहाँ है? बोले बस थोड़े से इलाके के बाहर, सब्जी मंडी समझ लो, सब्जी मंडी में जा रहा हूँ, अभी रिक्शा टैक्सी करूंगा और जो है मैं पहुंच जाऊंगा। तो मौलाना साहब ने कहा सुनो, इसलाह कर रहा हूं आपकी, जब भी कोई चीज लेने जाओ ना तो इंशाल्लाह जरूर कह दिया करो, इंशाल्लाह मैं गाय लेने जा रहा हूं, ऐसे ही है ना, इंशाल्लाह मैं फलाने दौरे पे जा रहा हूं, इंशाल्लाह कल मैं कराची या हैदराबाद जा रहा हूं, इंशाल्लाह मेरा सफर मदीना है, इंशाल्लाह मैं दाता साहब के दर पे जा रहा हूं। तो सफर में अल्लाह ताला आसानियां पैदा कर देता है और हिफाजत में रहते हो। जब ये बात बोली तो वो बिदक गया, तो बिदके हुए होते हैं। अब मौलाना साहब इसीलिए डर रहा था कि इस तरफ से नहीं जा। मेरे सारे दोस्त कहते हैं जब नमाज खत्म हो तो मस्जिद के गेट से मत जाइए, हो 1 घंटे की गई तेरी, बोले मेरी तो 1 घंटे की गई। मौलाना साहब इंशाल्लाह जब कहूँ, जब मेरा कोई काम ना बन रहा हो, गाय मैं पसंद करके आ गया, वहाँ तैयार बंधी हुई है, उसको सिर्फ मुझे पैसे देने हैं, गाय गाड़ी में लानी, आ जाना है, शहर में आपके पास आ जाऊंगा मिलने में, फिर क्या मसला है ऐसा? कुछ डाउटफुल हो तो आदमी इंशाल्लाह भी बोले कि लूट रहा हो, डाकू लूट रहे हो अपना। तो मौलवी साहब बेचारे गर्दन झुका के भैया आपकी मर्जी। मैंने तो एक हदीस, अब मैंने आपको तो सुन्नत के रूह में आपको बयान की बात। चले गए, पहुंचे वो मस्ती में, रास्ते में जेब कट गई, कटती है ना गाय ले आने लगी भोसों की, वो तो पता ही नहीं उनको। पहुंच गए, गाय को बोला ये गाय पे हाथ रखे, हाथ हाथ मारा गाय को, ले जाने लगे। कहा पैसे, अरे यार पैसे तो है, हाथ डाले तो पैसे पैसे पैसे, पीछे वालों पैसे। कोई किसी के साथ ऐसा हुआ तो वो तो बोलो यार, नहीं थे पैसे। अब वो बोला या अल्लाह ये क्या हुआ, हाथ सब देख ली नहीं। तो मैं सोच लिया जेब कट गई, अब कहाँ से ढूंढूं। अब कह रहा हो मौलवी साहब आप सही कहते थे यार, इंशाअल्लाह मैं आपका कहना मान लेता, इंशाअल्लाह आपकी बात को मैं समझ लेता, इंशाअल्लाह मैं गाय लेने आता और सुभान अल्लाह बोल देता, इंशाअल्लाह बोल देता, इंशाअल्लाह जब मैं बस में बैठा था जब भी इंशाअल्लाह बोल देता। अब बोले जा रहा है, अब आ रहा मौलवी साहब ने पकड़ लिया। अरे क्या हुआ? मौलवी साहब इंशाअल्लाह जेब कट गई, मौलवी साहब इंशाअल्लाह आपका कहना नहीं माना, मौलवी साहब काश में इंशाअल्लाह। तो मौलवी साहब कह रहा अब कहने से क्या फायदा, जब तुझे बोला था उस वक्त इंशाअल्लाह बोलता ना। तो ये है मामला हमारा, जिस वक्त हमें कोई काम करना है उस वक्त हम तैयार नहीं होते, फिर कोई कहे जबरदस्ती फिर तैयार होते हैं। तो क्या हुआ, हारून रशीद ने उसको बोला कि बाबा बड़े पहुंचे हो, मेरी बीवी रात को आई कल, उसको दिए तुमने 10 दिरहम और मेरी करोड़ों दिरहम की सल्तनत मांग रहे हो, 10 दिरहम के अंदर उसको दे दिया महल और मुझसे 10 करोड़ों की जो मेरी सल्तनत है वो मांग रहे हो। बाबा भी पहुंचा हुआ था, बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके दर पर ये जो है ना सिखों का बहुत बड़ा 40 दिन चिल्ला किया है। हालांकि सिर्फ मुसलमान नहीं हो ना अल्लाह का वली होता, कलमा ही नहीं पढ़ा उसने, बाकी उसने बड़े काम किए नेकलियों के घर में, सबके दरों पे जाकर गुजारा है, सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा, वरना तो वो बहुत बड़ी हस्ती होता वल्लाह आलम। खैर हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, सुनो क्या फरमाते हैं। बोले अच्छा बीवी को मैंने 10 दिरहम में दिया और तू जादी सलत में। बोले जानता है तू जो है ना महल लेने के लिए आया ना, तो महल देख कर लेने के लिए आया, रात को तूने रात को महल देखा तो भाग के आया है, और वो मेरे पे ईमान और अकीदे के साथ आई थी तो उसको 10,000 मिला। फर्क हो गया ना, फर्क हो गया ना, पता चला 20-25 मिनट तो मैंने इसमें निकाल दिया। पढ़ लो यार दुरूद शरीफ। वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लु अलल हबीब, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अब बताओ यार हाथ उठा के ईमान अल्लाह कौन कौन मुश्किल में है,
किसको घरेलू परेशानी है, किसको बीवी तंग करती है, सब हाथ नीचे कर लिए सबने। इसने किसी को माली मसला है, किसी को बीमारी का मसला है, ये दो मसले तो हैं ना। ईमान पे तो किसी को फिक्र ही नहीं है, ईमान लुटता है तो लुटे, सबसे बड़ी दौलत ईमान है, उसके लिए हाथ उठाऊंगा तो भाई ईमान की। मौलवी साहब दुआ करो, कर्ज बहुत है मेरे पास, अभी कम से कम 1000 केस जितने 5 दिन में आए, किसी ने ऐसी दुआ नहीं मांगी, हजरत बाबा बहू कर्जे में डूबे ना हूँ, बाबा बहू बीमारी से, बाबा फलाना, बाबा बच्चा नौकरी पे नहीं लग रहा, बच्चा ये करते जाओ। तो किसी ने नहीं बोला बाबा ईमान की दौलत मिल जाए, ये तो दुआ करो। और सबसे कीमती चीज ही है ये बेखबरी है ना, बेखबरी है। सच बता रहा हूं, सबसे कीमती चीज ये है। आजकल भी ईमान के चोर इतने हैं, हर शक्ल में, नाज़बी भी हैं, राबजी भी हैं, खारजी भी हैं, वो तुम्हारे ईमान चुराते हैं। सूना जंगल रात अंधेरी, क्या इमाम कह गया। ये शेर पढ़ते रहो ना तुम बचते रहोगे। अगर इस शेर को समझो ना, कलाम ही पढ़ लो पूरा तो बात है, सिर्फ इसी शेर को पढ़ के गुनगुनाते रहो ना रात दिन, तो तुम बचते रहोगे, ईमान वाले हो जाओगे। क्या शेर पढ़ना भाई। सोना जंगल मतला क्या जबरदस्त मतला है। छाई बदली काली है, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, चोरों की रखवाली। ये चोर कौन है? ये तुम्हारे ईमान के चोर हैं, ये तुम्हारे अकीदे के चोर हैं। नए नए डेंगी मच्छर पैदा हो गए। अरे इमाम बुखारी भी गलत था, इमाम आजम भी गलत हो गए, इमाम गौसे आजम भी गलत हो गए, मेरे दाता साहब भी गजल हो गए होंगे। अरे मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, जिसका एहसान कि हम उनकी वजह से मुसलमान हुए, क्या वो भी गलत हो गए? और तू टीवी और मोबाइल पे आके बदबख्त का बच्चा, तू बहुत बड़ा काबिल का बंदा हो गया। तू कहता मेरे जैसा कोई नहीं, ये किताब में, ये किताब में, वो किताब में, आओ मेरे सामने मुनाजरा करो। और तेरे जैसे बेईमान आदमी से मुनाजरा कौन करे? ईमान वालों से मुनाजरा कर सकते हैं। तेरी तो तौबा तो ऊपर तक कबूल ना हो, ऐसा है तो बदबख्त, तुझे तो तजदीद करनी पड़ेगी। तो ये समझ रहे ना, मैंने इशारा बता दिया, समझ आया? समझ आई? ये भी हमारी तबलीग का हिस्सा है भाई। यहाँ आए थे तो ये सोच कर नहीं आए थे, लेकिन इतने बीमार देखे अस्पतालों में नहीं, घरों में। ये मैंने कहा यार इतने मरीज हैं, इतने काला मच्छर ने डंग मारा है सबको, काले ही काले हो गए, सारे काले, हर घर में 2-4 मिल रहे हैं। ये हमारी कसूर है, एक्सेप्टेड, मेरी बिरादरी का कसूर है। वो ना माने, मैं मानता हूँ हमारा 110% कसूर है। जब अपना मसलक आवाम में दे देते ना तो यही हशर होता है। और हम अपने वाले को बोलते हैं मौलवी को, चुप रहे भाई, मौका नहीं है बोलने का। जब तेरा मौका नहीं है तो काहे का आला हजरत का पैरोकार है? वो इमाम एक ही था ना। मुझे 3 आदमी के नाम बता दो इमाम आला हजरत के जमाने में, एक ही था। चारों तरफ से कोई अहले हदीसी, कोई कादियानी, कोई क्या क्या गालियों की गालियां। उस जमाने के हिसाब से मीडिया बता रहा हूँ। आज इनसे पूछो क्यों नहीं कहते यार, अबे मीडिया में आ जाएंगे, अबे बहुत बदनामी। हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए बताओ, और किसी को ईमान से बचाने के लिए अगर तुम बदनाम होते हो तो तुमसे बड़ा खुश नसीब कौन है? पूछो इन आलिमों से। देखो ना, चुप है ना, वो तो खुलेआम बोलता, खुलेआम बोलता, हाँ मुनाजरे के लिए ड्रामेबाजी। लेकिन कोई है बताओ ना माई कला। इनसे तो दूसरा अच्छे को दूसरे चले गए थे, भले खामा खाई गए थे। मेरी बिरादरी को मैं कह रहा हूँ, मैं खुद भी हूँ ना शामिल, सर झुकाया मैंने, लेकिन कम से कम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर मैं कह तो रहा हूँ ना यार। इतना अदा तो कर रहा हूँ, कल पकड़ा नहीं जाऊंगा, क्योंकि तीसरी सिर्फ तेरे में थी यार। करा तो कुछ नहीं, तूने बोलता तो था। तो भाई तुमसे भी कह रहे जुम्मे की नमाज पढ़ाते हो, कम से कम 10 मिनट इसको दे दो, ताकि बच्चे तो बिगड़े नहीं, नस्ल खत्म हो जाएगी। तुम यही कहो, अपनों को नहीं बोलना। सच बता रहा हूँ मैं, अंदर की बात, वो तुम्हें पता चल रहा है ना।
अल्लाह माफ करे, हम तो तुम्हारे गरीब, गरीब तो नहीं कहता, गरीब तो नहीं, तुम तो बहुत अमीर हो, लेकिन गरीबों के बजाय गरीबों के पास आ रहे हैं हम तो। औरों को देखो तो अमीरों के पास आते ही नहीं आते, हमारे यहाँ आते हो। हमारे यहाँ अभी 14 से 16 उलमा मौजूद हैं पाकिस्तान के, टॉप के हैं, टॉप के, समझ रहे हैं भाई। क्या तबलीग तो यहाँ जरूरत है भाई, फितने यहाँ फैले हुए हैं, इनको निकालो, फिर भले दौरे करना। माजरत माजरत, अल्लाह मुझे माफ़ करे, आलिम है सराखों पे, लेकिन मैं अपनी बिरादरी के लिए कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। यही बोलेंगे तो तुमको पता चलेगा ना यार। कैसे हम बोलते हैं तो तुम्हें पता चलता ना क्या क्या बातें हैं। इल्म तो इनके पास है ना, सीखा इन्होंने, किस लिए सीखा है? फिरासतुल अंबिया क्यों है ये, क्यों है ये? इस वजह से है कि इस विरासत को बांटो, जहां फितना हो खड़े हो जाओ, उस इमाम के पैरोकार हो, वो अकेला खड़ा हुआ, न किसी से डरा, बड़े बड़े अंग्रेजों से नहीं डरा। क्या क्या नहीं किया उनकी, उसके लिए जान लेने की भी कोशिश की। उसने कहा जान है जिसकी दी हुई, ये उसी को हवाले है। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर गो करोड़ों, तेरे नाम पर सब को वारा करूं मैं, तेरे नाम पर सब को वारा करूं। कितने आलिम बनते हैं। मेरा मौजू अब खत्म हो गया, इसलिए मैं शुरू नहीं होता हूँ। तुमने छेड़ा शुरू में, अब वो वहां तक पहुंचने के लिए मुझे लगेगा 2 घंटे, कि मेरी फील्ड वालों को थोड़ी सी नसीहत करूँ ना। कितने आलिम निकलते हैं बताओ, बल्दिया से पूछो, ये निकला एक, ऐसे 20 तो निकले होंगे ना भाई। कितने मुफ्ती निकलते हैं हजरत बताओ? 3-4 तो होंगे ना। कहाँ से? सिर्फ बल्दिया से, सईदाबाद से अलग 3। पूरे शहर कराची से कितने निकलते हैं मुफ्ती? कम से कम 10, 20, 25, 50, ये ना। उलमा ज्यादा कर लो, डबल कर लो। मिसाल के तौर पे पूरे कराची के अंदर कितने मदारिस है अंदाजा नहीं है। मैं क्या गिनूं, मुझे हर इलाके में एक बड़े बड़े दारुल उलूम है। उधर गिजरी से ले जाओ मुझे, मैं जितने जानता हूँ, मेरे मेरे पास हमारे पास रिकॉर्ड था तो 40 के करीब दारुल उलूम थे अहले सुन्नत के। अब पता नहीं कितने बने, तो 40 में से हमारा जो अनवारुल कादिया था, उसी के अंदर हर साल मैं उस मजमे में होता था, तो कम से कम 3 से 4 मुफ्ती और 6 से 7 आलिम और 20 से 25 हाफिज, ये हमारा कोटा था इन 500 तुलबा में। सारे बाहर के थे ना, मानते हो ना, ये तो होता ही है ना, इतना तो तुम जानते हो। तो पूरे मुल्क में कितने होंगे भाई? चलो 2000 लगा लो, वैसे फिगर तो 3000 की जब थी, जब आज से 10 साल पहले मैं देखता था। 3000 लगाओ, 3000 है ना, हर साल निकलने। 10 साल में कितने हुए? क्या आलिम मिट जाता है क्या? यानी वो बना तो अब अगले साल ही आ जाएगा तो इसको खत्म कर देगा? नहीं भाई, इसको गोली मारो, दूसरा आ गया, तीसरे को गोली मारो, ऐसा नहीं है। मरते दम तक ये उलमा है। तो 3000 को कैलकुलेशन सिर्फ 10 से कर लो ना, कितने हो गए? 30,000 हो गए ना भाई। कहाँ है, कहाँ है? घर बैठे हुए हैं क्या? क्यों नहीं करते तबलीग? तुमने किस लिए सीखा? टीवी पे आने के लिए? टीवी पे आऊंगा, चश्मा लगाऊंगा, कलरफुल इमामा पहनूंगा, माजरत हो, फिर माजरत देखो यार, हर एक के लिए नहीं है, वो तो सूफी लोग भी हैं माशाल्लाह, लेकिन हमें हुक्म है ना, यही हमारे इमाम का पैगाम है। इमाम ये थोड़ी कह रहा मेरी तारीफ करो, तारीफ तो हम करते हैं इसलिए उसका एहसान है, उसका सदका खा रहे हैं, उसके नाम से चल रहे हैं, ये हमारा ईमान है। वो ना होता कि डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, उस इमाम सब कहो जो मानता है, लाखों सलाम उस इमाम अहले सुन्नत पे, लाखों सलाम। डाला ना, तुम्हें क्या का पता था इश्क रसूल क्या है? डाली ना, बताया ना ये होता है इश्क रसूल, ये बैठना, ये उठना, ये चलना, कदम कदम पर जाना। ए मदीने जा रहा, समझ के जा, संभल के जा, संभल के जा, मदीना ऐसे नहीं जाना, देख के जा, नजर नीची, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन कदम रख के चलना,
अरे सर का मौका है ओ ओ जाने वाले अरे सर का मौका किसने है। सिखाया? किसने सिखाया? इमाम आला हजरत ने। मैं आले रसूल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह नसब के साथ। ये किताब है मेरी, 2 वॉल्यूम छप चुके हैं। आखिरी पंसूरा मैंने छापा है जिसमें हमारे बड़े पीर मुर्शिद फ़कीर इरशाद अली बाबा के वो वज़ाइफ हैं। मैं अपने बात बताऊं, मेरे पास 25 साल से घर में थे। मेरे घर में एडॉप्टर का शॉट हुआ, मैं सो रहा था। ये किताब नहीं थी, जब वो किताब नहीं थी, क्या नाम था उनका? पंसूरा, इरशादी पंसूरा नाम है। मिले तो कहीं से ले लेना, वरना आरिफ भाई से पकड़ लेना। आरिफ भाई ना मिले तो साकिब को पकड़ लेना, साकिब ना मिले तो फैसल को पकड़ लेना, और फैसल भी गया पड़ा हो तो कम से कम तुमको आमिर तो मिल ही जाएगा। इतने नाम दे दिए तुम, कहीं ना कहीं तो किसी को तो पकड़ ही लो। ले लेना उससे एक नुस्खा, पैसे नहीं है मुफ्त में लेना मेरी तरफ से। अल्लाह ने दिया है तो 200 रुपये तो दे देना, इसलिए कि अगली किताब जो हमारी आने वाली है ना उस पर सपोर्ट हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। अब मेरे जेब में अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक आना भी जाए तो हराम हराम हराम, इससे बढ़कर नहीं कि मैं बेच रहा हूँ या बेचने के लिए आया हूँ। वो इसकी तो मेरी अपनी किताब है ना लिखी हुई, कि तो चलो आप रखो, खुशी से लो, इनसे मांग लो और उसको पढ़ो। ये जो बयान कर रहा हूँ सारे बयान इसमें है अल्हम्दुलिल्लाह, 40 के करीब बयान है। मजे आके तुमको हर चीज मिल जाएगी, एक एक हदीस है, कम से कम नहीं तो इसमें तकरीबन 3 से 4 हज़ार से ज्यादा हदीसें हैं, अहादीस हैं, तफसीरें, और तफसीरें भी हैं, मुख्तलिफ तफासीर भी है। तो ये आपके काम आएगी, और आसान जैसे गुफ्तगू करता हूँ वैसे ही लिखा है मैंने, इसमें कोई रद्द बदल नहीं है। ये जो बयान कर रहा हूँ हो सकता है 2 साल 3 साल के बाद यही बयान इसमें आ जाएगा। तो मकसद ये है कहने का कि वो किताब जो है ना, वो बाबा साईं ने, इरशाद अली बाबा ने, तो हम जानते हैं सब यहाँ के बड़े बुजुर्ग खुद अपने हाथों से वजीफे लिखे हैं। वजीफे तो उनके मशहूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें शक नहीं। तो मेरे शार्ट हुआ तो तार जलता 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 ऐसे ही होता ना शार्ट, मुझे पता नहीं चला, मुझे धुआं आया, मेरी आँख खुली तो वो किताबों के ऊपर आके रुक गया। तो पता नहीं कितनी देर तक रुका हुआ होगा, वल्लाह आलम, वो रुकता नहीं है। आप भी जानते हो तार पे जल जाए ना, वो झुकता नहीं, जो सर्किट को उड़ा के फेंक देता है वहां ऊपर से, तो वो रुक गया वहां तक, और किताब नीचे पड़ी हुई थी। वो किताब के डायरी, मैं डायरी को मुझे जहन में भी नहीं आया, मेरे बाद में भी नहीं आया, ये क्या मामला है, अल्लाह अकबर। और बात सब जो मैकेनिक उसने कहा ना अब तो बच गए। इतना हैवी वो सर्किट था, 240 कितना होता हो, इतना हैवी सर्किट था कि पूरा उसके अंदर आपके फ्लक्चुएशन 500 का आ गया वर्ल्ड का। तो जल जाते ना कि फ्रिज व्रिज, उसकी वजह से सर्किट फटा, उसकी आग लगी और ये आग यहाँ रुकी, पता नहीं कैसे कमा। वो तो बात चली गई। इसके बाद जब मैंने देखा ना डायरी, अरे मेरे का डायरी के ऊपर ही है, डायरी उठाई वजीफे वाली थी। या रसूल अल्लाह, या अली, या गौस। मतलब ये कि वो डायरी ऐसी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ कि बात ना ले, कोई मसला नहीं, नहीं ला, ये तो हमने फी सबिलिल्लाह कह दिया, तो फिर मुफ्त में बांटने के लिए कोई एडवर्टाइज करूंगा क्या यार? मुफ्त में लंगर बांटने के लिए कोई एडवर्टाइज नहीं करता, वो तो वैसे ही आ जाते हैं। खाली 4 देख रख दो तो 15 मिनट बाद जाओ तो तुम्हें तो खाली देख भी नहीं मिलेंगे, वो भी चली जाएंगी, है ना? ऐसा कोई ऐसे ही है ना? अभी हम किताब में 2000 लिख दो ना, कोई भी आ जाएगा, ले जाओ ले जाओ। किताब तो किताब टेबल में ले जाएंगे। हम सुन्नी तो माशाअल्लाह ना, सुन्नी हम बेनिफिट तो करती नहीं किसी और का, वरना फिर ये मदारिस के बच्चे काबिल ना बन जाए। तुम अपनी ज़कातों में से 25% ज़कात इनको दो। तुम्हें मालूम है पिछले साल मेरे पास सर्वे आया था 2021 के अंदर, हमारे मोहतमिम थे, तो उन्होंने मुझे वीडियो और फोटो भेजा, मेरा दिल तड़प के इतना जला है मेरा। मैंने वहाँ अमेरिका में इनके लिए बहुत कोशिश की, मैंने यार मैं एक दारुल उलूम के लिए कर सकता हूँ, दारुल उलूम के लिए ये तस्वीर तो नहीं भेजता यार, मैं बहुत रोया हूँ। पता क्या क्या था पता है? एक रोटी की थी टुकड़ा, और वो बाउल के अंदर पानी में डाल डाल के खा रहे थे बच्चे। ऐसा नहीं है, बड़ों ने नहीं किया। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम मालिक के बाद इमाम शाफई
उन्होंने 15 साल इल्म जो हासिल किया ना, दरस निज़ामी का कोर्स किया। माँ नहीं भेज रही थी, फिर माँ से लड़के के गरीब थे, मक्का शरीफ आए। मक्का शरीफ में मक्के के ही थे आप, लेकिन गुमसान गांव के इलाके के थे। मक्के में इल्म हासिल किया। कैसे आलिम क्या पता है? वो लिखने वाले होते ना उस जमाने में, पत्ते वगैरह कुछ होते थे, वो उस जमाने के हिसाब से महंगे थे। जब उनके पास उसके पैसे नहीं थे, आप सुबह दर्स होता था, शाम को दर्स के बाद कब्रिस्तान निकलते थे, वहाँ हड्डी मिलती थी जानवर की मरी हुई, उसको लेते थे, 2-3 हड्डियों को 4-5 को धोते थे और उस पर लिखते थे जो सबक मिलता था। ये है वो आलिम। ऐसे आलिम नहीं बनता भाई, खुदा गवाह है। उनकी हिस्ट्री तो पढ़ो। इस तरह बढ़ के वो इमाम शाफई बने हैं, अल्लाह हो। फिर वो इमाम मालिक से इन्होंने तालीम हासिल की। तो इतने गरीब हालत थी, तो हुजूर गौस पाक के बारे में 2 साल 3 साल तक पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, किसी से मांगने की हिम्मत नहीं होती थी। लंगर बढ़ता था, खड़े हो जाते थे, कुछ लंगर मिल जाता, कुछ लंगर में कहते आपके लिए नहीं है। बोले मेरे लिए क्यों नहीं है यार, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ। बोले सदके का है, चले जाते थे। बताओ, ये भी एक बड़ा है ना, सैयद को बेचारे का साथ है, ये बड़ा परेशानी है। सब जगह तो निकाल देते हैं, कोई खम्स तो निकालता है नहीं ना, है निकालो ना खम्स। देखो सरकार की मोहब्बत तुम पे कैसी आए हैं। बहुत से लोग निकालते हैं अपनी तनख्वाह माल, पूरे साल का बजट करते हैं, 5% खम्स निकालते हैं सादात के लिए। अपना पीर सादात हो तो उसके लिए भी निकालते हैं। आपके निकालते हैं, नियत कर ली, बेड़ा पार। ये आदमी नहीं है। दूसरा ग्रुप जो करता ही है ना, अहले तशिया करते ही, अहले तशिया में तो है लाजमी। हमारे यहाँ तो सब चलता है यार, जकात देने में भागते हैं, तो पीर बेचारा सादात क्या करे, से देनी होगी जकात। अबे तू सैयद है, तुझे क्या, अबे भूखा मर रहा, 3 दिन से खाना नहीं है बेचारे के पास, सोच कोई हिला कर कुछ करके दे, खाना खाए। सुना दो वाकया, नाराज नहीं होना, मौजूद नहीं है, बुरा नहीं मानना। कल मौलवी साहब पीछे से फतवा दे, पढ़ा किया और बयान क्या किया। मेरा तो भाई ऐसा है, फिलबदी जो आ रहा है बयान कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी तवज्जो है तो सुन रहे हो तो वही सुना रहा हूँ। हजरत अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद, मास्टर हदीसों के, कई लाख हदीसें ज़बानी याद करने वाला। और एक तो मालूमात तुम्हें देता हूँ उलमा के लिए भी, मुहद्दिसों में सबसे ज्यादा करोड़पति दौलतमंद उनके बारे में आता था। उनके हम ख्याल में कहते थे, ए इमाम मुबारक, उलमा में मुहद्दिसों में हम तो पहले चले जाएंगे जन्नत में, ऐसे ही मजाक, अल्हम्दुलिल्लाह तू सबसे आखिर में आएगा, तो मेरे को क्यों रोक रहे हो आप? तेरा माल ही इतना है, क्योंकि बाप से माल मिला, जमीनें उस जमाने में इतना नहीं था। जब जमीनें मिल गई वालिद के बाद, जो इल्म में घुसे तो हटे ही नहीं। अपने पैसों से लगा के हदीसों की बुक्स और नशर अशात करते थे, इतनी किताबें लिखी हैं, इतनी, बस सारा पैसा। अब बोलो, जो बात बताने वाला हूँ, करोड़ों में कमाने वाला, आज की दुनिया के हिसाब से बता रहा हूँ, दीनारों को छोड़ो, तुम उछल जाओगे। ज़कात नहीं देते, क्या पॉसिबल है? इतना बड़ा मुहद्दिस, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, इतने मुहद्दिसों का उस्ताद ज़कात नहीं देता, कमाल है। बताओ ना, ज़कात नहीं देता। कितना पढ़ो उनकी समाना उम्री तुम्हें मौजूद है, पता नहीं कितने मुहद्दिसों ने लिखते गए उसके बारे में, क्यों नहीं देते थे? साल के आखिर में करोड़ों रुपया होता था इनके पास, बैलेंस 10 रुपए नहीं रखते। अल्लाह की राह में खर्च, इल्म में खर्च, सब कुछ खर्च, जो आता था ना माल। 10 दिन पहले जब इनका टाप पीरियड आता था ज़कात देने का, वो कितने 1 करोड़ पड़े। जो हदफ होता था, मिसाल के तौर पर आपके आजकल 50,000 होगा, 1 लाख होगा ना, तो वो 50,000 अपने पास रखते थे। 50,000 तो 40,000 अपने पर रखे, ज़कात की नसाब तक पहुंचे ही नहीं, सब बांट दिया। अब कहां से? वो भी एक ज़कात की, अल्लाह की राह में खर्च करना है ना यार, कि ज़कात के ज़िम्मे में नहीं है। मेरे सरकार का भी तो यही मामला है ना, सुन्नत मुस्तफ़ा है। सुनाऊं एक बात, सुनो, सखावत की बात आई ना, कैसे सखी आलिम आपके बारे में आता कि हर किस्म की खिदमत करते थे, और करना चाहिए, यही हमने उनसे सीखा है, असलाफ से, उलमा से हमने ये सीखा, यही करना चाहिए। तुम्हारे पास माल है तो अल्लाह की राह में खर्च करो, गरीबों की मदद करो, जो जेन्युइन है। आजकल गरीब क्या है,
चैनल लगा हुआ है, क्या कहते हो, एलसीडी लगी हुई है घर में, ठीक है ना, फ्रिज भी है, बुनियादी जरूरत तो है, लेकिन अब गरीब का भाई तुझे तो चैनल के पैसे भी देता होगा, मोबाइल का नेट के पैसे भी। अभी जहाँ मैं रह रहा था एक जगह, तो कह रहा भाई 2-3 हज़ार का नेट अलग है, हमारे यहाँ तो फ्री है, 2-3 हज़ार का नेट अलग है, 1500 का नेट अलग हर महीने। अबे मैंने कहा ये क्या हुआ, ये तो वही हुआ जो चैनल लगाते थे तो उसके पैसे लेने वाले आया थे। तो मैंने महीने के 3-4-5 हज़ार तो बंदे के वैसे ही चले गए। तो गरीब है 5 हज़ार रुपये नेट के दे रहा है, गरीब है, अंदाजा करते हो ना। तो इतना भी हमें हुक्म है, शरीयत का हुक्म है, देखो पढ़तो उसको परखो, फिर ज़कात भी दो और जो भी देना अल्लाह के नाम में खर्च करो। हकदार को हक होता है कि जो हक के बेचारे उसको नहीं मिल रहा, बेहके कटे सब सही है। एक बहुत ही गरीब आदमी था वाकई, जिसकी 2 बच्चियों की शादी होने वाली थी। उसने सुना कि भाई इमाम साहब सखावत मदद करते, आपका दफ्तर था, पीए था, कैशियर था, नोट रखने वाले का, माल आते हैं ना हिसाब किताब करते हैं, आप दफ्तर में बैठे थे, आ गया बोले हजरत मैं बहुत परेशान हूँ, 2 बच्चियों की शादी करनी है, कुछ अदा कर दीजिए, कुछ अदा कर दीजिए। बोला अच्छा वाकई कब शादी है, चेहरा देखा, बोलो ठीक है। एक पर्चा लिया 2 जीरो के साथ 100 रुपए, 100 दिनार दे दिए आपने 100 दिनार के बाद 1 जीरो और बढ़ा दिया, ठीक है, और नीचे लिख दिया 100। जैसे आप चेक भरते हो ना, वैसे जाओ ले लो कैशियर 100 रुपये आपको दे देगा, 100 दिनार ले लो। 100 दिनार भी एक कीमत होती है उस जमाने में, आज के 100 कम से कम 50 लाख गिनो ना बाजार, मालूम दिनार की कीमत कितनी है, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाए। तो वो गए, तो वजह से सुन लो सुभान अल्लाह। नहीं इसलिए पूछा, सो गए तो कोई बात नहीं, सो गए तो कोई बात नहीं। हमारे उस्ताद मोहतरम सराइकी का था उस्ताद, कहते हमारे गांव में मैं चला गया रात को तकरीर करने, हमारा जमींदार ने हमारी दावत की, उलमा आए, मेरा नंबर 1 मौलाना के बाद था। तो गांव में आपको पता है ना 9:30 बजे सिर्फ सीटियों की आवाज आती है, चिड़ियाओं की सू 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 सू, बाकी कुछ नहीं, सब सो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 10 तो बहुत बड़ी बात होती है ना, आप जानते हैं गांव की लाइफ। तो जमींदार ने देर कर दी, 1 घंटा 1.5 घंटा खिलाने में, बातें करने में, ये वहां पहुंचे तो 11 बज गए। उन्होंने तकरीर किया, हमारे मेहमान खुसूसी साईं मेरे को बुलाया, तकरीबन 11:15 बजे मैंने माइक लिया, तो देखा तो आवाम जो है, आपको देखते हैं ना कैसे बैठते हैं गांव वाले घुटने ऊपर करके, अपना रुमाल दोनों में लपेट के, है ना, घुटने के साथ कमर में बांध के आराम से ही बैठे होते हैं। ओ मैंने देखा, उस्ताद कहते हैं कि चादरें बिल्कुल नीचे कर ली, लगता था चेहरा नजर नहीं आ रहा, चेहरा को झुका हुआ है और ऐसा बैठे हुए। मैं समझ गया, मैं भी गाँव का ही था उसी के, मुझे क्यों नहीं पता। मैंने कहा ये सोने का स्टाइल होता हमारा, ये मान सब बैठे हुए। साईं मैंने तकरीर की, पहले जोश दिलाया, जैसे मैं भी दिला रहा हूँ, कहो सुभान अल्लाह। तो बहुत से लोग सो रहे, हाथ ही नहीं उठा रहे, कहो सुभान अल्लाह। कंफर्म हो गया, सब जाग रहे। उन्होंने भी यही कहा, भाई देखो मैं तकरीर में लेट हो गया, लेकिन कुछ बयान करूंगा, इल्म की बातें करूंगा, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूं आप सुनकर अमल करोगे ना। तो मैं नहीं कह रहा, वो मौलाना साहब कह रहे हैं, करोगे ना, वो कह रहे मौलाना साहब पब्लिक जागी हुई हो तब ना। वो 9 बजे सोने वाली, 11:15 बजे उनकी तो हालत सब आगे वाला उठा, 2-3 दफा बोला ना, साईं मौलाना साहब आप तकरीर करो, आपकी तकरीर पे एतबार है हमारा। समझे नहीं ना, सुभान अल्लाह कहते हैं। वो कहता तुम्हारे पे एतबार है, हमें सोने दो, तुम बोलते जाओ चले जाओ। तो वो हिसाब है कि मैं कह रहा हूँ यार, जो मैं बात बता रहा हूँ एतबार करोगे, कहो करोगे ना। उन्होंने लिखा 100, उसको कहा जाओ 100 दिनार लिख लो, और लिख दिया, 1 जीरो बढ़ा दिया। वो चला गया, उसने कहा कैशियर को, वो आपके साहब ने कहा कि 100 दिनार मुझे दे दो। कितने दे दो? 100 से कहो पीछे वालों,
उसने कहा 100 दिनार, उसने देखा ये तो 1000 लिखे हैं। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, गलती हो गई होगी, जीरो बढ़ गया होगा, कल मुझसे पूछेंगे। अंदर गया, हजरत आपने 100 दिनार का बोला था, इसमें 1000 है, तेरे को बोलने की जरूरत क्या थी, जो तेरा लिखा हुआ था उसको दे देता। जी हजरत, तुझे मैंने कहा ना जो लिखा हुआ हो ना वो दे दिया करो, मैंने लिखा ना, तुझे बहस करने की जरूरत क्या कि 200 500 वो बोलेगा जो तू मान लेगा। मैंने लिखा था, डर के मारे जाने लगा तो डर को इधर 1 0 और बढ़ा दिया। ये है अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर। इस पाए के किस पाए का इमाम था? इमाम हम्बल, 40 के चौथे इमाम है हमारे। जब ये आते थे ना दूर से अपनी मसनद से उठते थे, इनको बिठाते थे, इमाम ये है। वो कहता है इसका जो इल्म है ना, सुनो, ये जो सुनाएगा ना कोई पैदा नहीं हुआ। ये इमाम मालिक का भी शागिर्द है, इमाम अबू हनीफा का भी शागिर्द है तो मेरा भी शागिर्द, लेकिन ये वो शागिर्द है कि बस जो बोलता है वो बोलता है, इतना इल्म उसके पास। वो है इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक। उसको 10 लिख दिए, वो देख रहा है, अबे भाई 0 कम कराने आया तो 0 बढ़ा दिए, चला गया चुपचाप। अब तो बोल ही सकता ना, गया 10,000 उसको जब दिए, बोले भाई 100, भाई हाँ ले जा यार, ले जा, अभी मेरी क्लास हुई है, ले जा। 10 कैसे 100? 10 बहुत बड़ी बात होती, 10 कैसे, ले जा भाई। वो देख के खुश हो गया, अरे अल्लाह की कसम, है ना, खुशी होगी ना यार, कहाँ 100 रुपए, कहाँ 10,000 दिनार, उसकी तो दौलतमंद हो गया वो इलाके का, बेटी की शादी किया। वो मांगता हुआ दुआ मांग रहा है, या अल्लाह इस इमाम को उरूज अता बना, ये कर वो कर, झूमता बहुत खुश। वो आया, उसको रहा नहीं गया, उस्ताद मेरी समझ में नहीं आया, उस्ताद साहब ये आपने क्या कहा कि 100 के आपने 1000 कर दिए थे, फिर मैंने बोला तो आपने बजाय इसके कि तरदीद करें, तरदीम करें, कुछ इसके अंदर कट करें, आपने 1 0 बढ़ा दिया। सुनो अल्लाह की राह में खैरात करने वालों, सुनो, ये है बड़े इमाम, इतना बड़ा आलिम। मैंने तुम्हें बता दिया हवाला, इससे ज्यादा भी बता सकता हूँ। जो वाकया सुना रहा था ना, अब वाकया सुनाऊंगा तो सुबह होगी, एक ही इमाम पे सुबह कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुहद्दिसों का कीड़ा हूं मैं। मुझे मेरे वाले यही कहते हैं, जितने मुहद्दिसों का तारुफ मैं कराता हूँ ना जुमे की बयान में, वो इंशाअल्लाह नादिर पढ़ लेना, सुन लेना, तब कर लेना कंपेयर। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 250 से ज्यादा मुहद्दिसों के बाकायदा इनके हवाले के साथ बयान कर चुका हूँ। इतनी तो इमाम जलालुद्दीन इतनी भी नहीं लिखे मुहद्दिसों के तारुफ, लेकिन जब पढ़ता है ना तो पढ़ता है तो पढ़ा हुआ निकलता है। मेरे तो 5 साल का पेट में भरा हुआ है, मर गए तुम तो मेरे साथ घूमते हैं, वो कह रहे बाबा थक जाओगे, बाबा थक जाओगे, 3-3 घंटे बाबा 3। मैं तो समझ गया, मैंने कहा यार मेरे पेट में जो 5 साल का मवाद है कहाँ जाएगा। मैंने तू अपनी बात सुना, तू घबरा गया इसलिए कह रहा बाबा थक जाओगे, अबे थका तो तू है, वरना तू कहता अल्लाह और रसूल की जिक्र है, सुभान अल्लाह। सच्ची बात बोली ना मैंने। वो बोला आइंदा में आऊंगा तो फिर 3 घंटे, मैंने कहा हो सकता है 4 भी हो जाए। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, बाबा ये क्या मसला है उस्ताद जी? बोले बेटा बात ये है, सुनो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस सुनी नहीं तूने? हदीस सुन, उसको सुनाई। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब बंदा कोई खैरात या कोई बात या गर्ज लेकर आए तुम्हारे पास, उसकी गर्ज है लेट से 1000 रुपए, मिसाल 1000 रुपए, अगर तुमने सुनना, बात नहीं करना, ए बच्चों घर जाके सो जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, सो जाओ घर जाके, चुप रहो, न गूंगा हो जाएगा, चुप। हम खैरात देनी, वो आया, बाबा मेरे को बहुत जरूरत है, बहुत मामला ये वो, खाने को नहीं है, 2 वक्त ये वो, तो कितने? बोले आप 1000 भी दे देंगे, 5000 भी दे देंगे ना, तो कम से कम 1 हफ्ता निकल जाएगा। उस वक्त सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुमने डबल दे दिए ना उसके बोले बगैर, उसने तो मांगे 5, तुमने 10 दे दिए, मुट्ठी भर के बाहर जाएगा ना, वो जो उसको खुशी होगी ना, यार मैंने तो 5 मांगे, इसने 10 दे दिए, वो खुशी ऐसी है कि अल्लाह ताला उसी वक्त तुझे जन्नत का सर्टिफिकेट दे देगा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, फैज़ रज़ा, फैज़ रज़ा, फैज़ इरशादिया, सखी
सुल्तान बाबा। बेशक जन्नत मिलेगी अमल से, बेशक मिलेगी जन्नत अमल से, लेकिन ये जो अमल है ना, स्ट्राइक करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, यही मिलाद मुस्तफ़ा है, यही मिलाद मुस्तफ़ा है। आ गया ना मौजू पे, स्ट्राइक करता है रब्बे ताला को, किसने खर्च किया, किसने नहीं किया, किसने खर्च किया, किसने खर्च नहीं किया। इस मिलाद पाक में मैंने एक रवायत पढ़ी, सुनोगे? अल्लाह की महबूब की याद में खर्च करने वाले सुनो। मिलाद के माने क्या है? पैदाइश। विलादत के माने क्या है? पैदाइश। किसकी खुशी मना रहे हो? किसकी? पैदाइश। अच्छा ठीक, एतराज होता है ना, ये जाहिल है, ये बिदअती हैं, ये शिर्क का काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, काय की मिलाद, नबी ने क्यों नहीं मनाया, फलाने ने क्यों नहीं मनाया, साहबा ने क्यों नहीं मनाया। सुनते हो ना लोग, एतराज का जवाब सुन लो। उलमा तो जानते हैं और तुम्हें बताते भी होंगे, लेकिन तुम खुद मस्जिद में जाओ तो तुम सीखो ना यार। मस्जिद से तो दूर हो, मीलों दूर तुम दूर हो, सारी रात कोयटा पता नहीं कौन सी होटल कुर्सी पे जाता हूँ, ऐसा लगता है कि इज्तिमा हो रहा है। ये मैंने देखा नया, 5 साल बाद आया ना, मैं जैसे गुजरता हूँ इतना रश। अबे मैंने कहा अरे भाई ये क्या है? बाबा ये नया ट्रेन चला है, सारी रात एक पराठे चाय के लिए बैठे रहते हैं यहाँ, और सुबह जाते हैं अजान पे, उठते भी अजान पे हैं, लेकिन मस्जिद में नहीं जाते, घर जाते हैं। अस्तगफुरुल्लाह, कितनी बदबख्ती है। अल्लाह की लानत, फरिश्ते जैसे फरिश्ते उन बंदों पे जो नमाज के अजान के दौरान घर चले जाए जान करके। सारी रात बैठे थे तब कुछ नहीं था, लिडू खेल ले, फिडू खेल ले, ताश खेल ले, मस्ती कर रहे हैं, गीबतें कर रहे हैं सब लोगों की। कुफ्र मतलब क्या नहीं होता, बेईमान होने में कोई कसर ही नहीं छोड़ते। ये तो मेरा इतना तो आजमाया है ना कि या तो ये बोल दो, कोई खड़ा होके बोले कि मुफ्ती उमर साहब वहां आते हैं, मौलाना जाफर भी वहां आता है, दूसरे जितने यहाँ के अय्यम्मा है मसाजिद के सब आते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, और दौरा हदीस पर बहस होती है सारी रात सुबह तक। फिर आवाम बैठ जाती है, चलो यार चाय तो पिलाओ, मौलाना साहब आए हुए। ऐसा है क्या? ये तो आ ही नहीं सकते, इन पर डंडा पड़ा हुआ फजर का, इनको तो उठना है। तुम तो भले आओ ना आओ, इनको तो नमाज पढ़ा नहीं है ना, कोई 2 भी हो तो पढ़ा नहीं है बेचारे को। भले आज रात को 6 बजे 3 बजे तक जाएंगे बेचारे, लेकिन उनको 1 घंटे के बाद उठना है, जिम्मेदारी है। तो भाई ऐसी जगह पे जाके तुम जो फजूल काम करते हो, खुदा के लिए बचो, ये बचो। तो जन्नत में जाने के लिए अमल है, बिल्कुल है, अमल जरूरी है। लेकिन ये जो मैंने अमल बताया ना, जिसको कहते हो ना कि खिदमत खल्क का जज्बा, किसी अपने मुसलमान भाई को फायदा पहुंचाना किसी भी शक्ल में, बात में भी हो सकता है, कोई चीज में भी हो सकता है। कहा था ना मैंने, एक हदीस मैंने पढ़ी थी हैदराबाद में, दोबारा पढ़ देता हूँ। तुम्हारा भी 3 बजे 4 बजे तक का मूड है तो मेरा भी मूड है 4। मुझे कौन से पकोड़े और वो होटल में चाय पीनी है, मेरी चाय पानी तुम्हारे साथ ही है। बस ये है कि पीछे वाले सुभान अल्लाह कहते हैं काम बन जाए। कैमरा देख रहा है भाई, कल बोलोगे मैंने तो नहीं कहा था बाबा, आपने देर की। सुनो, हुजूर अलैहिस्सलाम का जमाना, हुजूर अलैहिस्सलाम का जमाना, साहबा सदका खैरात करते थे, सदका खैरात करते थे। ये गरीब मोहल्ला है ना, बहुत कम अमीर है साहब, जाहिर वहाँ भी सुफा के गरीब बहुत थे। सरकार ने फरमाया सदका दिया करो, अल्लाह बहुत राजी होता है। और बेशुमार इसकी रवायतें बयान आती हैं किताबों में, खैर वो लंबी बात होगी ना। इतना तो पता है कि सदके का अजर कितना बड़ा है, अंदाजा नहीं है। 10, 70, 700 एक कुरान पाक में इरशाद होता है बगैर हिसाब। ये अल्लाह फरमा रहा है, कोई ऐसा सदका होता है बस उसको बगैर हिसाब ही दे देता हूँ, नवाजा जाता। रातों रात सुबह करोड़पति हो गया, पता नहीं क्या हो गया, क्या खुल गया, क्या मामला हुआ। बोलता यार ये कैसे हो गया, 2 दिन में मैं इतना लखोपति, काम चल गया। उसको नहीं पता कि 2 दिन पहले इसने क्या सदका किया था, उसको नहीं पता ना, तो कर गया, वो तो सदका कर गया ना। तो क्या बात मैं कह रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में
उमरा सदका करते थे। और ये सुबह के बेचारे जो एक रोटी खा के पूरा दिन गुजारा, एक चादर नीचे, उसी चादर को ओढ़ लिया। ये सुबह के तालिब इल्म हजरत अबू हुरैरा से लेके अब्दुल्ला बिन सकी, अब्दुल्ला बिन दूसरे जितने हैं, हजरत सलमान फारसी, ये बेचारे। लेकिन कैसे बेचारे थे यार, कैसे थे? कहो ना सुभान अल्लाह। यार तुम्हारी बिरादरी है, तुम सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हो। गरीबों को अपना कहा है सरकार ने, तुम सरकार वाले हो। हुजूर जिससे मिलेंगे ना रोज़े क़यामत, सबसे पहले वो कौन होंगे? उम्मत के गुरबा, मसाकीन। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं इनके साथ ही चलूंगा। ये हजरत बता रहे थे ना कि मैंने कल हदीस सुनाई थी, तो यही थी, वलीउल्लाह बड़े बड़े देख रहे होंगे। अबे यार ये देख तो शरीक अब्दुल करीम को, अबे ये देख तो मोहम्मद आमिर को, अबे कैसा था। हमारे को कहता आप तो अल्लाह के वली और खुद देख सरकार के साथ जा रहा है। वो क्या अदा होगी इसकी, मैंने अदाएं भी बता दी आपको। अदा क्या बता रही, अदा होनी है ना। तो ये सुफा के जितने और गरीब थे सब सरकार अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले आए। बोले या रसूल अल्लाह ये तो मसला खराब हो गया, सदके का इतना बड़ा साहब, इतना अजर आपने बताया। अल्लाह तो हम क्या करेंगे, हम कैसे ये नेकी कमाएं? यहीं तक। अब सुनो, तो यहीं तक समझ गए ना क्यों नेकी कमाए, कैसे कमाए। अब जो बताऊंगा तो समझना आखिर में कैसे नेकी कमाते हैं। तुम भी कमा सकते हो, बहुत आसान है यार। माल से नेकी नहीं कमाई जाती, हरकत और अदा से कमाई जाती है। वो सबसे मुश्किल काम है दुनिया का, जो इस साहबी ने फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम फजर की नमाज है, जय्यद साहबा बैठे हैं, इधर सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी फजर की नमाज की तैयारी हो। सरकार देर होगी कुछ अकामत में, अजान में कुछ, क्यों वहाँ अपने हिसाब थोड़ी है टाइम पे पहुंचेंगे फटाफट दौड़ते हुए जाएंगे, नमाज भी खराब हो जाए, भागते हो भाई रकत ना निकल जाए। ये आलिम से सीख भाई, दौड़ के जा रहा है, मस्जिद का तकद्दुस बर्बाद कर रहा है, गुनाह करता हुआ जा रहा है, छींटे उड़ाता हुआ जा रहा है, गुनाह पर दर गुनाह करके तो नमाज में आ रहा है। कैसी नमाज है तेरी? जो हुक्म है वो सीख, तुझे दौड़ना ही नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते फजू कर इत्मीनान से, ऐसा भी इत्मीनान नहीं कर 4 रकत चली जाए। वजू कर लिया, साफ कर, उस वजू खाने में अपने आप को जितना कर सकता, फिर सुकून से नॉर्मल है, वैसा भी नहीं कि नमाज निकल जाए, कोई हुक्म ये कि जल्दी जाने की जरूरत नहीं, तो ऐसे उठ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसा भी नहीं, चलते हुए भागते हुए नहीं। मस्जिद में दौड़ना गुनाह है। मस्जिद में मांगना शरन जायज नहीं, मस्जिद में सोना शरन जायज नहीं। ये तो आप सब जानते हो ना मसले। तो भाग के आते हो नमाज में कि यार आगे 1 रकत मिल जाए, 2 रकत चली ना जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बंदे, अल्लाह तुझे अगर वो सलाम फेरने से पहले इमाम के पहुंच गया ना रकत में, अल्लाह तुझे 4 रकात का सवाब अदा फरमाए। क्यों फिक्र करता? जब ये बात बता दी फिर भी फिक्र करता कि भाग के पहुंचूं, 1 रकत ना निकल जाए। भागना ही नहीं है ना, लेकिन एक जगह भागने का हुक्म है। किधर है? जोर से कहिए, जरा जोर से कहिए ना, है कहाँ भागने का हुक्म है? आमिर यहाँ बैठे हो, आलिम बैठे हो, तुम आलिम बने हो। वाह यार वाह, आलिम यहाँ बैठे हुए, तुम्हें तो कहना चाहिए वल्लाहु आलम। साहबा को नहीं पता था, एक से एक साहबा थे, इल्म के समंदर, हुजूर का पूरा कुरान सीख लिया तशरीह तफसीर के साथ। सरकार फरमाते बताओ वद्दुहा किस बारे में, मिसाल कोई भी सवाल कर दिया, वल्लाहु अअलम व रसूलु, क्या नहीं पता था कि बद्दुआ किस बारे में? नहीं पता था। अलिफ लाम मीम किस बारे में? पूछ लिया अलिफ लाम मीम क्या है, हुरूफ मुक़त्तआत पूछा ना, साहबा ने बता सकते थे? नहीं। वल्लाहु अअलम, समझे, सिखा रहा हूं तुम्हें। मैंने पूछा इसका मकसद नहीं तुम बताना शुरू कर दो, फिर बताया भी गलत। अल्लाह ताला कुरान पाक में 28वें पारे में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। जुम्मे की नमाज हो तो भाग के नमाज पढ़ो।
है ना। एक जुम्मे की नमाज का काम भाग के पढ़ने का, वो भागने का तफसीर फरमा दी कि सारी बैठा रहे, सब खुद बुद निकल जाए आराम से, जल्दी कर, दुकानें बंद कर, तो खैरियत चाहता है तो ये वक्त अब शुरू हो चुका है, तेरा हर अमल गलत हो जाएगा, जो भी तू करेगा, कमाएगा भी गलत। और इसके दौरान, जुम्मे के दौरान अब निकल जा, कुछ नहीं कर, अपना जो वजू करा कुछ करा, जाके सीधा मस्जिद में जाके बैठ जा। ये मस्जिद जुमा तेरा उसका हक है, इसलिए का जल्दी कर। भागना से मराद यही है, क्विकली फसाओ, मैंने सफा में जो दौड़ते उसमें भी यही ना, सही सही से निकला फसाओ, तो भागो, मकसद भागने का मराद तेजी कर, कोई काम ना कर उल्टा सीधा, कोई काम याद आ गया, कोई काम याद आ गया, तो जुमे की नमाज का ये हो। तो अब साहबा पहुंचे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो नेकी कर रहे दबा के, ये सभा के सदके दे रहे, हम तो कुछ नहीं, यहाँ तक समझ गए ना। अब फजर का वक्त, आका अलैहिस्सलाम साहबा के दरमियान बैठे, वो जमाना था पहले आ जाते थे अजान से पहले मस्जिद में, भाई अपन आते हैं अकामत के बाद, अरे इमाम साहब ने तकबीर तहरीमा की, इसमें भी बाहर निकल के बोलेंगे आज यार इमाम साहब ने 2 रुकू नहीं पढ़ ली, तो बताओ ये तारीफ की क्या, इसने क्या किया, बताओ तारीफ की क्या किया, नौजुबिल्लाह बेजारी, वो बहुत लंबी कर दी इमाम साहब ने। भाई फजर की नमाज है, हुक्म है, 70 रकत से ज्यादा भी पढ़ लो, सवाब है, सुनने वाले को मजा आना चाहिए। अभी तो उठाई है तू, कौन सा तूने काम किया, मेहनत की है, बाकी नमाजों में कहा जल्दी करो जल्दी करो, तीन छोटी सूरतें भी, 3 छोटी आयतें भी पढ़ लो तो चलेगा ना, यही है ना। फजर में कहा इत्मीनान से खड़ा रहे यार, उस वक्त तुझे रोजी मिल रही है, तू क्या जाने फजर की नमाज को, तू फजर की नमाज को क्या जाने, बच गए 4, और नुक्ते मिलेंगे तो बच गए 4, फजर की नमाज को तू क्या जाने। एक वलीउल्लाह थे, सुनो फजर की नमाज छोड़ने वालों सुनो, 39 करोड़, ये 6 मुहद्दिसों के कलम से मैंने सुना है, उन्होंने अपने रिसर्च से बताया अल्लाह ताला अजर कितना देता है फजर की नमाज का, 39 करोड़, और 39 करोड़ 89,000 इन बिटवीन, या कुछ और आगे पीछे, और 900 ये हिंसा है पूरा। यूं समझ लो कि 40 करोड़ के बराबर अल्लाह नेकी अता फरमाता है फजर की नमाज पढ़ने वालों को। इतनी आसान नहीं है फजर की नमाज कि तुम समझो कि मैं जाके पढ़ लूंगा। अभी जाओगे 3 बजे ना, उठ जाऊंगा, सो जाऊं, सुबह 8-9 बजे उठ रहे, 10 बजे उठ रहे, ऐसा ही है ना। शैतान नहीं पढ़ने देता, नेवर। बंदे की आंख भी खुलती है, फिर सोचता है यार रख ले, अरे इमाम अभी अजान नहीं हुई, 1 मिनट 2 मिनट है ना बाकी, थोड़ा सा टेक लगा लो, गया। सही होता ना भाई, शैतान लोरियां देता है इस वक्त, सबसे ज्यादा नींद आती है इसी वक्त, मानो आप। तो ऐसी नमाज है फजर की। एक अल्लाह के वली थे, जिंदगी में कभी फजर की जमात कज़ा नहीं, नेवर, कभी नहीं। एक दफा फिर इत्तेफाक कज़ा हो गई, आंख लगी, ऐसी लगी क्या हुआ, वल्लाह उठे तो जमात जा चुकी थी, फजर का टाइम था। ऐसे तो हजारों या लोग होंगे, नमाज जाती है फजर का टाइम, जमात जाती है फजर का टाइम होता है, पढ़ लेते फखर करते हैं, अबे मिल तो गई ना, उस पर खुश है, मिल तो गई ना। फजर की जमात साथ माने सुना, आपने बस दिल में सोच लिया आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, आपने कहा ठीक है मैं फजर की जमात 27 मरतबा पढ़ूंगा। 27 दर्जे सवाब है ना, किसका, जमात का। 27 दर्जे सवाब है किसका, जमात का। पीछे वालों जाग रहे हो, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ यार, फिर बदी चीज आ रही है, देख लो। आयत क्या पढ़ी थी, अभी भी सोच रहा हूँ मौजू पे आऊंगा तो 2 घंटे और हो जाएंगे, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी पढ़ते रहेंगे। अब वो क्या मैं कह रहा था कि वो 27 मरतबा फजर की जमात पढ़ी और रो के दुआ मांगी, अल्लाह मेरे को जमात का सवाब नहीं मिला, मैंने जमात छूट गई, माफ है ना, नींद लग गई, आंख लग गई, गलती हो जाती इंसान से, तो बड़े बड़े औलियाओं से माफी मांग रहे थे। और रात सोए तो गैब से हातिफ से आवाज आई, अरे भाई तूने 27 दर्जे नमाज पढ़ ली, चल तुझे 27 दर्जे सवाब दे भी दिया, लेकिन तुझे पता है इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का अजर तुझे 27 दर्जे मिल गए, तूने सोचा जमात की मिल गई। जब इमाम कहता है सूरह फातिहा पढ़ता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, जब पहुंचता है वलद्दाल्लीन, तो दिल में कहता है क्या,
कह दो यार, पता नहीं अल्लाह इस पे भी कुल कर ले। देखो मैं बात बताने वाला हूं ना, फिर तुम कहोगे ना तो फिर घर जाते हुए भी कहोगे आमीन आमीन आमीन। बेगम मिलेगी तो उसको भी आमीन, बेगम आमीन।